बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहज़ाद। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर के मुल्कों में घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। आज आपको मैं बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है। हालांकि लोगों के पास पैसे भी होते हैं, वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे तैयार करनी है। क्योंकि मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 18 से 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो इसके अलावा मेरा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तकरीबन ऑलमोस्ट 18 से तकरीबन 20-22 कंट्रीज़ का मैंने ट्रैवल किया है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाना है। सेविंग हो या करंट हो, कोई भी अकाउंट की नेचर कोई भी हो सकती है। आप अपना अकाउंट खुलवाएँ और उसके बाद आप उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप ट्रांज़ैक्शन करेंगे। सबसे पहले आप इनिशियल डिपॉज़िट करवा के एक अपना अकाउंट ओपन करवाएँगे। उसके बाद जब भी आपने कैश की ट्रांज़ैक्शन करनी है, आप कोशिश करें कि आप छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस ज़्यादा करें। मिसाल के तौर पे आप इकट्ठे 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख उसमें जमा ना कराएँ। आपको अगर पैसे जमा कराने हैं तो आपको उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पैसे जमा कराने हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर 4 लाख रुपए जमा कराने हैं तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके अलग-अलग जमा कराएँ। मिसाल के तौर पे आपने 4 लाख रुपए जमा कराने हैं, आप 1,20,000 की एक ट्रांज़ैक्शन करें, ठीक है? 2,10,000 की एक ट्रांज़ैक्शन करें, इसी तरह स्प्लिट करके मुख्तलिफ डिफरेंट अमाउंट्स उसके अंदर जमा करवाएँ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है वो आप उसको एज़ अ ट्रांज़ैक्शन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ वो पैसे निकालने के लिए ही काम नहीं आता, बल्कि वो बहुत सारे और भी काम आता है। मिसाल के तौर पे आप जब भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, आप फ्यूल स्टेशन के ऊपर जाते हैं, आप अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। आप जब भी ग्रोसरी आइटम परचेज़ करते हैं, किसी भी मार्ट के अंदर जाते हैं, मैकडॉनल्ड में जाते हैं, केएफसी में जाते हैं, उसकी पेमेंट आप अपने कार्ड के थ्रू करें। जब भी वीज़ा ऑफ़िसर आपकी स्टेटमेंट को ऑब्ज़र्व करता है, जब वो स्टडी कर रहा होता है, तो आपको वो ये चीज़ें देखता है कि आपकी ट्रांज़ैक्शंस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुई हैं। जब वो आपका मल्टीपर्पज़ देखेगा कि ये आपका जो अकाउंट है, ये स्टेटमेंट है या जो आपका बैलेंस है, वो मुख्तलिफ़ पर्पसेज़ में यूज़ हो रहा है। आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करें, आप बैंक के थ्रू करें, बैंकिंग चैनल उसको यूज़ करें, ठीक है? किसी को आपने पेमेंट करनी है, आप उसको चेक दे सकते हैं, वो चेक के थ्रू पेमेंट जाएगी, खुद ना निकलवाएँ, ठीक है ना? इसी तरीके से आप फ्यूल डलवाएँ, वो भी आप कार्ड के थ्रू, आपने ग्रोसरी करनी है, वो भी कार्ड के थ्रू, आपने कोई और चीज़ खरीदनी है, आपने कपड़े खरीदने हैं, हर आजकल मोस्टली बड़े ब्रांड्स के ऊपर हर जगह पे कार्ड की स्वाइपिंग मशीन मौजूद होती है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। आप जितना पॉइंट ऑफ सेल को यूज़ करेंगे, इतना ही उसका अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और दूसरी बात ये है कि लमसम कभी भी बड़ी अमाउंट अपने अकाउंट में जमा ना करवाएँ। क्योंकि लमसम जब भी आप जमा करवाएँगे या वो पड़ी रहेगी, तो वो वीज़ा ऑफ़िसर ये समझेगा कि इस बंदे ने किसी से पैसे पकड़ के अकाउंट में डाल दिए हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि आप डेली बेस पे कोई 1-2 ट्रांज़ैक्शंस लाज़मी करें, इतना मुश्किल काम नहीं है, 2-4 मिनट की बात है, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपकी पॉइंट ऑफ सेल भी नहीं हो रही, कोई ट्रांज़ैक्शन ऐसी हो नहीं रही कि आप परचेज़िंग भी नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आपने लाख रुपया या 1.5 लाख जमा कराया है, तो उसमें से 30,000 40,000 वहाँ से एटीएम से निकाल लें। ठीक, एटीएम से निकाल लें, अगले दिन, ठीक है, उसमें मज़ीद पैसे ऐड करके या अगले दिन एटीएम से 20,000 रुपए और निकालें और टोटल अमाउंट इकट्ठी करके जमा करा दें। ताकि ये ना पता चले कि इस बंदे ने ये अमाउंट निकाली है, ये निकाली है, ये जमा कराई है। तो वो उससे आपकी जितनी मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस होगी, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, आपके किसी दोस्त यार ने किसी भी पर्पज़ के लिए कि किसी को पेमेंट करनी है, वो अपने अकाउंट के थ्रू करवा सकते हैं आप। ठीक है? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मतलब उसे कहें कि यार मैं स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ, तो आप मेरे अकाउंट के थ्रू अपनी ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में जमा कराएगा, वहाँ से आप अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आईबीएफटी का मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। आईबीएफटी का मतलब है इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र। आपने किसी और बैंक में पैसे जमा कराने हैं, ठीक है? किसी भी बैंक में कराने हैं, आप उसमें जाने की बजाय अपने अकाउंट में जमा कराएँ। ठीक है? और अपने अकाउंट से एटीएम में जाके या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जाके उस दूसरे तीसरे बैंक में वहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बजाए इसके आप कोई और बैंक यूज़ करें, किसी और चैनल के थ्रू जाएँ, आप अपने अकाउंट को यूटिलाइज़ करें। जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करें और कोशिश करें कि एंडिंग बैलेंस भी आपका मेंटेन रहे और ट्रांज़ैक्शन नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस भी आपकी अच्छी खासी हो। ठीक है? तो इस तरीके से आप करें और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और आखिरी बात आपसे करने जा रहा हूँ कि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, आप अपने प्रोफ़ाइल के मुताबिक बनाएँ।
जो आपका शोबा है, जो आपका पेशा है, ठीक है? या जो जो भी आपका बिज़नेस है उसके मुताबिक बनाएँ। वो एंड पे ये ना हो कि आपका बिज़नेस मिसाल के तौर पे है वो फ्रूट का है, ठीक है? आपके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस होती हैं तकरीबन 50 लाख 60 लाख की, तो वो जस्टिफाइएबल नहीं है। आप जब भी ट्रांज़ैक्शंस करेंगे वो जस्टिफाइड होनी चाहिए और आप उसको उस तरीके से चलाना पड़ेगा। यानी कि आपका प्रोफ़ाइल, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी इनकम मैच करनी चाहिए, ठीक है? जब भी आप बनाते हैं तो आपको ये चीज़ें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। तब जाके आपकी एक सूटेबल और मुनासिब स्टेटमेंट बनेगी और स्टेटमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी वीज़े में। तो मेरे तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि स्टेटमेंट के हवाले से कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो मेरा इसके अंदर डिटेल में जाएँगे, मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है? बाकी स्टेटमेंट्स आजकल फ़ेक नहीं बनती। ये आप लोग इस चक्कर में मत आइएगा कि कोई आपको स्टेटमेंट बनवा के देगा। स्टेटमेंट आपने खुद बनानी है, ठीक है? आपको दूसरा बंदा गाइड कर सकता है, बता सकता है, लेकिन वो आपकी जगह पे स्टेटमेंट बैंक से जाके नहीं बनवा सकता, ठीक है? तो गाइडलाइन हमेशा रहेगी, मैं सब लोगों के लिए हाज़िर हूँ, एनी टाइम आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।